और चाहे कितने भी हबीड़ बजाए कबीड़ बजाए, उससे दिखावटी और हकीकत में जनता सब समझती है। और रील की दुनिया अभी फाइट तो सामने बीजेपी और कांग्रेस की ही होनी है। बड़ा रैला किया था कल रविंद्र भाटी ने बाड़मेर के अंदर परसों। रविंद्र सिंह भाटी का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इस पर कांग्रेस इस बयान को कैसे लेती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ डेजर्ट। मैं हूं आपके साथ आपका साथी चंदन चौधरी। इस वक्त मेरे साथ में बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार रामजी बेनीवाल साहब हैं। लोकसभा चुनावों के लिहाज से यहां के जनता के मुद्दे क्या है, वो उम्मीदवार राम बेनीवाल किन मुद्दों पर किन एजेंडों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तमाम बातें हम उम्मीदवार राम बेनीवाल साहब से करते हैं। उमेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है TUD पर। स्वागत, धन्यवाद चंदन भाई आपका। क्या कहना चाहेंगे, चुनावी रण में पूरी तरह से उतर चुके हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है। इस बार का चुनाव जनता खुद लड़ रही है। बाड़मेर जैसलमेर की जनता खुद चुनाव लड़ रही है, और चुनाव जब जनता लड़ती है तो उसका रोचक मुकाबला होता है और कुछ नज़ारा ही देखने का अलग मिलता है। वो आपने पिछले दिनों से आप देखते आ रहे हो। पिछले चुनावों की बात करें 2014 और 2019 के, उससे ये चुनाव बिल्कुल अलग है। इस बार बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने मन बना लिया है और मन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनाया हुआ है। और जो बीजेपी के पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी के पक्ष में रहा माहौल, इस बार ऑटोमेटिकली जनता की भावना चेंज हो चुकी है और वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो रखी है। बिल्कुल, लोगों के बीच जा रहे हैं। लोग क्या मुद्दे बता रहे हैं, क्या समस्याएं अपनी बता रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र के अंदर आप लगभग पूरे क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं इन दिनों। देखिए, लोगों की समस्या तो वही मूलभूत सुविधाओं की समस्या है ही है। अभी तक वो जितना सुधार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर हम बेटर प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सुधार करना। टेक्निकल एजुकेशन, स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल एजुकेशन, उस प्लेटफार्म तक जाकर जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड US और यूरोप की कंट्रियों में आज दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड एजुकेशन पैटर्न है, वो पैटर्न अपनी गवर्नमेंट की स्कूलों के अंदर लागू करना चाह रहे हैं। वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो आज भी है, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर वो पैटर्न वो स्टैंडर्ड अभी लागू नहीं है। और उसके लिए अपने को थोड़ी सकारात्मक माहौल पैदा करने की ज़रूरत है, और वो माहौल हमने बायतू से शुरुआत की। वो पूरा माहौल पूरे ज़िले के, पूरे बॉर्डर एरिया के प्रत्येक स्कूल के तक हम ले जाएंगे, क्योंकि स्कूलों के अंदर लाखों में सैकड़ों सेलेक्टेड होकर आते हैं टीचर हैं, तो अनुभवी हैं, होशियार हैं। सिर्फ संसाधनों की कमी है, जो गवर्नमेंट के माध्यम से जितना हो सके उतना करेंगे, बाकी जन सहयोग के माध्यम से करके एजुकेशन के स्टैंडर्ड को हम बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ में टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जाएगा, ताकि युवा पढ़ लिख कर होशियार होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और रोज़गार खुद पैदा करने वाला बन सके। बिल्कुल उमेश जी, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के अंदर हबीड़ गबीड़ भसीड़ इस प्रकार की भी बातें आ रही है। आपके जो प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी रहे हैं उनके भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप, क्या मानते हैं, कितनी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, जनता से बढ़कर कोई चुनौती नहीं होती, और जनता ने मन बना लिया इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और चाहे कितने भी हबीड़ बजाए कबीड़ बजाए, उससे दिखावटी और हकीकत में जनता सब समझती है। और रील की दुनिया के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो लोग कुछ लोग दिखावटी कर रहे हैं, वो सीजनेबल हैं। जो बरसात की सीज़न होती है ना, जैसे उसी तरह वो सीज़न चुनाव की सीज़न के अंदर माहौल बनाने के लिए आ जाते हैं, और फिर चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है तो वो गायब हो जाते हैं। वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा था, और अभी लोकसभा के चुनाव है उसमें भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन जनता हर बार भ्रमित नहीं होगी, सब कुछ समझती है, और कौन क्या करता है, किसने क्या किया है, ये जनता से कोई छुपी बात नहीं है। हम तो पूरी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता से यही मैं अपील करूँगा व्यक्तिगत रूप से, कि आप चुनाव के अंदर भाईचारा कायम रखें, शांति बनाए रखें। सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे प्रिंट मीडिया में बयानबाजी हो, चाहे आप भाषण में हो, ऐसी कोई भाषा का उपयोग नहीं करें किसी की भावना को ठेस पहुँचे। रविंद्र सिंह भाटी का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इस पर कांग्रेस इस बयान को कैसे लेती है? देखिए, मैं ऐसे बयानों की घोर निंदा करता हूं, और चुनावी अपनी आपसी भाईचारा हमेशा सदियों से बना आया है, वो हमेशा कायम रहना चाहिए। निराधार आरोप प्रत्यारोप किसी पे लगाना बिल्कुल गलत है, और जो हकीकत है वही बात
करनी चाहिए और फालतू की बयानबाजी करके माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। कैलाश चौधरी फॉर्म में आ गए हैं वापस, चौड़न से यात्रा शुरू कर दी है। बिल्कुल, बीजेपी पार्टी, वैसे इसको हम कमज़ोर समझना तो किसी की गलतफहमी है। पार्टी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 10 साल से कंटिन्यू सत्ता में है, तो बेसिकली मुकाबला बीजेपी से ही है, टक्कर है मामले। अच्छा, आप चुनौती बीजेपी से मानते हैं अपनी? बिल्कुल, अभी फाइट तो सामने बीजेपी और कांग्रेस की ही होनी है। बड़ा रेला किया था कल रविंद्र भाटी ने बाड़मेर के अंदर परसों। भाई रेला कितना ही बड़ा कर ले, कैसे भी कर ले, वो तो सब मैनेजमेंट के फंडे हैं और आजकल के जो सिस्टम है उसमें बाहर से भी मैनेज हुए हैं, कुछ अंदर से भी हुए हैं, वो तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में कहूँगा मैं तो कि ये सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की फ़ौज अगर किसी के पास में है तो वो कांग्रेस पार्टी के पास में है। और कांग्रेस पार्टी में 36 कौम के, सभी धर्मों के, सब संप्रदायों के लोग हैं और आपसी भाईचारे का प्रतीक रहे हैं और आगे भी आपसी प्रेम भाईचारे का परिचय देते हुए मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बाड़मेर को और मारवाड़ की जो अपनायत है उसकी पहचान को कायम रखते हुए मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता उम्मीदवार राम बेनीवाल को आशीर्वाद देती है, तो अगले 5 सालों में बाड़मेर को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, एजुकेशन के अंदर तो एक आधारभूत क्रांति लाएंगे, उसके साथ साथ में बाड़मेर जैसलमेर के अंदर उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्थापित हो सके, उसके लिए सबसे मेरा पहला उद्योग जगत के लिए प्रयास रहेगा कि बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट बने ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी राजस्थान सरकार को मिले और देश को आगे बढ़ने में सहायक राजस्थान भी दूसरे राज्यों की तरफ पर एक नंबर की भागीदारी बनाए और राजस्थान के अंदर अपने विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर जो अभावों की श्रेणी से गुजरा है, तो अब परिस्थितियां सब बदल चुकी है। आज से 25-30 साल पहले का समय और वातावरण भी अलग था। अब धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खेतों तक पानी पीने के लिए नहीं होता था, आज कृषि के लिए भी भूमिगत जल स्रोत की भी खोज हुई है। उसके साथ साथ खनिज पदार्थों की इतनी खोज हुई है और इतना रिकवरी हो रही है, वो आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है और युवाओं के लिए ये शुभ संकेत तभी साबित होगा जब स्टैंडर्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एजुकेशन ये उसके अनुसार अपन तैयार होंगे, तो उसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे। और उद्योगों के सेक्टर में चाहे विंड हो, चाहे सोलर हो, चाहे रिफाइनरी हो या ऑयल एंड गैस के सेक्टर हो, चाहे खनिज के सेक्टर में हो, सब तरीके में बहुमुखी विकास बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का कैसे हो सके उस दिशा में सकारात्मक रूप से निरंतर प्रयासरत रहेंगे। उमेश जी, संगठन की बात करें तो आपके जो प्रतिद्वंदी है वो आपके ऊपर अनर्गल बातें भी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता है, क्या कांग्रेस एक है? मैं आपसे यही पूछना चाहूँ। देखिए, चुनाव के टाइम में नेताओं का काम होता है कि फालतू के आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन मेरा सिद्धांत बिल्कुल अलग है। मैं किसी के ऊपर फालतू में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, मैं तो सच्चाई और अच्छाई की बात करता आया हूं और उसी बात के ऊपर अडिग रहते हुए अच्छाई के साथ में, सिद्धांतों के साथ में, मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। बिल्कुल। अंतिम सवाल मेरा आपसे, बाड़मेर के युवाओं के लिए, बाड़मेर के नौजवानों के लिए आपका कोई मैसेज? देखिए, बाड़मेर के युवाओं के लिए फ़िलहाल जो आवश्यकता है रोज़गार की, वो स्थानीय युवाओं को कंपनियों के अंदर, बड़ी कंपनियों के अंदर 80% से ज़्यादा भागीदारी मिले और आगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासनिक के अंदर योग्य होकर उसके अंदर भी भागीदारी लेने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि स्थानीय युवाओं को 100% कंपनियों के अंदर भागीदारी मिल सके और युवाओं को रोज़गार के नए अवसर कैसे पैदा हो सके उसके लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ावा कैसे हो सके, बालोतरा का कपड़ा उद्योग नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जो पॉल्यूशन की मार झेल रहा है उसका स्थायी समाधान के लिए प्रयास करेंगे। जोधपुर शहर पालिका के गंदा पानी, बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र के खेतों के अंदर गंदा पानी आता है, उसके स्थायी समाधान का प्रयास करेंगे, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए हो या नाले के जरिए हो, जो भी बेस्ट होगा उसके लिए बेस्ट प्रयास करेंगे। और किसान हमारा समृद्ध कैसे हो, खुशहाल कैसे हो, वो प्रयास करेंगे। और माही समझौता जो राजस्थान का, गुजरात और राजस्थान गवर्नमेंट का जो समझौता हुआ था 2005 के अंदर, राजस्थान को अपने हिस्से का पानी मिलना था, तो उसके लिए बेस्ट प्रयास करेंगे। वेस्टर्न कैनाल योजना, वेस्टर्न WRCP जो वेस्टर्न, उसके अंदर काम अभी नहीं हुआ है और वो आज से 20 साल पहले होना था।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रहते हुए भी उन्होंने खाली भाषणों के अलावा कुछ नहीं किया। तो हमारा प्रयास रहेगा कि मजबूती से पैरवी करके पीने के पानी के साथ किसान के खेत तक पानी कैसे पहुँचे उसमें बेटर प्रयास करेंगे। और इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को आपस में जोड़ने की जो बातें कर रहे हैं तो उसमें भी हम निरंतर प्रयास करके और किसान हमारा खुशहाल कैसे हो, अपना एरिया हरा भरा कैसे हो, उसके लिए दिन और रात ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से प्रयास करके इनको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी हमसे बात करने के लिए। ये कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल थे और इनका साफ साफ कहना है कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता अगर उन्हें आशीर्वाद देती है तो बाड़मेर के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता देना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। वह साथ ही साथ उमेदराम बेनीवाल ने रविंदर सिंह भाटी के बयान की भी निंदा की है।